मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागम् पाणोमासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय श्रोतागण, क्या आप लोग जानते हैं कि कलयुग का आगमन इस पृथ्वी पर कब हुआ और कलयुग ने अपना क्या प्रभाव दिखलाया? शास्त्रों में ऐसी बात कही गई है, ऐसी मान्यता है कि अर्जुन के पौत्र यानी कि अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित के समय में कलयुग का आगमन हो गया था। एक बार राजा परीक्षित अपने पुष्प वाटिका में टहल रहे थे। अचानक उसी समय कलयुग का पदार्पण हुआ। राजा परीक्षित ने पूछा कि आप कौन हैं? कलयुग ने बड़ी सहज रूप से जवाब दिया, मैं कलयुग हूँ। परीक्षित जानते थे कि कलयुग सिर्फ पाप का युग है। इसमें अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां निहित है और इसके आने से पूरे धरती पर अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार फैल जाएगा। साथ ही साथ मेरे राज्य में भी नैतिकता का पतन हो सकता है। इसीलिए उन्होंने कलयुग से कहा कि तुम अभी लौट जाओ, मेरे राज्य में तुमको स्थान नहीं मिलेगा। कलयुग ने बड़े सहज भाव से जवाब दिया, राजन, काल की गति को कोई नहीं रोक सकता। यदि काल की गति रुक जाएगी तो सृष्टि के नियम में बाधा पड़ जाएगा। इसीलिए आप ऐसा उपाय बताएं कि आपका काम भी हो जाए और मेरा नियम भी नहीं टूटे। दूसरी बात है कि आप पांडव वंशी राजा हैं। शुरू से परंपरा रही है कि आपके दरबार में कोई भी याचक आता है, कोई भी आगंतुक आता है, आप लोग उसे शरण देते हैं। कृपा करके हमें कोई ऐसा जगह बताएं जहाँ कि हम अपना स्थान ग्रहण कर सकें। बहुत सोचने विचारने के बाद राजा परीक्षित ने कहा, ठीक है, हम पांडव वंशियों के पास जो भी कोई याचक आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता है। मैं इसी परंपरा को ध्यान में रख करके आपको 4 स्थान बताता हूँ, क्योंकि आप 4 ही स्थान पर आने लायक हैं। वो स्थान है जहाँ जुआ खेला जाता हो, जहाँ मद्यपान होता हो, जहाँ हिंसा होती हो, या फिर जहाँ पर स्त्री गमन होता हो। यह सुनकर के कलयुग ने कहा, ये बात तो आप ठीक कहें कि मैं इन 4 स्थानों पर जा सकता हूँ, लेकिन ये कोई अस्थाई जगह नहीं है। मुझे कोई अस्थाई निवास बताएं। इस पर राजा परीक्षित ने कहा, धन में भी रजोगुण का निवास होता है और सोना भी धन ही है। इसीलिए आप चाहें तो सोने में भी
अपना स्थान पा सकते हैं। उस समय कहते हुए राजा परीक्षित भूल गए थे कि मैं सोने का मुकुट पहना हुआ हूँ। भला वो भूलते क्यों नहीं? इसलिए कि जब कलयुग का पदार्पण ही हो गया था तब बुद्धि तो भ्रष्ट होनी ही होनी थी। और जैसे ही उन्होंने कहा कि सोने में भी बैठ सकते हो, फट से हो उछल करके उनके मुकुट में अपना जगह बना लिया। राजा को इस बात का ज्ञात नहीं हुआ कि उनके मुकुट में बैठा हुआ है, लेकिन बैठते ही उनकी बुद्धि हर ली गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। सही काम के बदले उल्टा काम करने लगे। जबकि राजा परीक्षित बहुत ही प्रजावत्सल, न्यायप्रिय और ब्राह्मणों की सेवा करने वाले, दान देने वाले बहुत ही नेक और न्यायप्रिय राजा थे। काल की गति के अनुसार एक बार वो जंगल में शिकार करने गए। शिकार करते करते शाम हो गई। शिकार तो नहीं मिला, लेकिन उन्हें बड़ी तेज भूख और प्यास लगी। पानी की तलाश करते करते वो एक ऋषि की कुटिया में गए। उन ऋषि का नाम था शमीक ऋषि। शमीक ऋषि उस समय मौन व्रत धारण करके अपने तपस्या में लीन थे। परीक्षित को बड़ी तेज प्यास लगी थी। प्यास से उनका कंठ सूख रहा था। उन्होंने 2-3 बार पानी की याचना शमीक मुनि से की। क्योंकि शमीक मुनि मौन व्रत धारण करके तपस्या में लीन थे, इसलिए उन्हें न कुछ सुनाई दे रहा था और न अपने तपस्या से उठ सकते थे। 2-4 बार पानी मांगने के बाद जब ऋषि ने कुछ नहीं बोला तो इनको बड़ा गुस्सा आया और पास में ही एक मरे हुए सांप को उठा करके उन्होंने ऋषि के गले में डाल दिया। गुस्से के वश में आकर के, या फिर ये कहें कि कलयुग के प्रभाव से इनको गुस्सा आया, बुद्धि बदली और इन्होंने गलत काम कर बैठा। ये कर करके और फिर अपने राज्य में वापस आ गए। लेकिन इनके मन में बार बार एक कसक हो रही थी, मैंने गुस्से के आवेश में आकर के गलत काम तो कर दिया, लेकिन मुझे मुनि के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये ऋषि मुनियों की बड़ी इज्जत करते थे। बार बार यही सोच रहे थे कि क्या हो गया मुझसे, मेरी मति क्यों फिर गई कि मैंने ऐसा गलत काम कर दिया। दूसरी तरफ उस ऋषि के पुत्र, जिनका नाम श्रृंगी ऋषि था, वो स्नान करने गए हुए थे। उनके जो और दोस्त शिष्य थे, उन्होंने जा कर के कहा कि आप यहाँ स्नान कर रहे हैं, पूजा की तैयारी कर रहे हो, आपके पिता के गला में एक राजा ने मरा हुआ सांप लपेट दिया। यह सुन कर के उनके पुत्र, शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को बड़ी गुस्सा आया और वहीं से उन्होंने जल उठा करके श्राप दे दिया कि जिस व्यक्ति ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप लपेट करके उनका अपमान किया है, वो आज से ठीक 7 दिन के बाद तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। कुछ समय के बाद मुनि की भी तंद्रा टूटी, तपस्या पूर्ण हुई। वो अपने सामान्य क्रिया में आए और उसी क्षण वो देखे कि गले में सांप है, उन्होंने निकाल के बाहर हटाया। उसी क्षण उनके पुत्र भी वहाँ आ गए। पुत्र के क्रोध को देख करके ऋषि ने पूछा कि पुत्र इतनी क्रोध में क्यों हो? तुम्हारा चेहरा देख करके लग रहा है कि तुम क्रोध के आवेश में हो। पुत्र ने कहा कि पिताजी, मैं क्यों ना हो, आपके गले में कोई व्यक्ति मरा हुआ सांप डाल करके आपका अपमान करे और मैं क्रोध ना करूं। मुझे वहीं पता चला और मैं वहीं से ही उसे श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन वो व्यक्ति तक्षक नाग के काटने से मर जाएगा।
यह सुनकर के ऋषि को बड़ा अफसोस हुआ कि एक छोटी सी भूल के लिए इतना बड़ा दंड, मृत्युदंड। बहुत चिंतित हो गए, और जब उन्होंने अपने तपोबल से आंख बंद करके देखा तो उनको पता चला कि वो राजा परीक्षित ही थे जिन्होंने ऐसा कार्य किया। लेकिन मुनि को गुस्सा नहीं आया। उन्होंने अपने पुत्र को समझाया कि बहुत न्यायप्रिय राजा हैं, प्रजावत्सल हैं, ब्राह्मणों की बहुत इज्जत करते हैं, ऋषियों मुनियों का बहुत ध्यान देते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो कलयुग के प्रभाव से उनकी मति फिर गई और मजबूरी में उनको ऐसा करना पड़ा। लेकिन श्राप तो लौटता नहीं है। वहाँ से वो तुरंत गए राजा के पास। राजा के पास गए तो राजा उनको देख करके बड़े खुश हुए और अपनी समस्या के बारे में बताया कि मैं बहुत चिंतित हूँ, ऐसे ऐसे मुझसे गलती हो गई, कृपा करके क्षमा करें। उनकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी तब तक समीक ऋषि ने कहा कि मैं इसी कार्य के लिए राजन आपके पास आया हूँ। क्रोधावेश में आकर के मेरे पुत्र ने आपको श्राप दे दिया है कि पिता के अपमान के बदले आज से ठीक 7वें दिन तक छतनाग के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। मैं बहुत दुखी हूँ, इसीलिए आया हूँ। लेकिन अब चाहने के बावजूद भी श्राप लौट तो नहीं सकता है। अब आपके पास सिर्फ 7 दिन बचे हुए हैं, यही मैं बताने आया हूँ। आप 7 दिन में अपने अच्छे कर्तव्य से, अच्छे कार्य से आप इतने पुण्य कमा लें कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन इतने नेक कार्य करें, इतने अच्छे कार्य करें कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, मृत्यु से भय समाप्त हो जाए। राजा परीक्षित ने पूछा, इसके लिए ऋषिवर मुझे क्या करना होगा? बोले कि आप सुखदेव मुनि के पास चले जाएं और उन्हीं के पास जाइएगा और वो सारा निदान बता देंगे। तुरंत राजा परीक्षित सुखदेव मुनि के पास पहुँचे तो वहाँ सत्संग चल रहा था। अनेक राजा महाराजा और ऋषिगण वहाँ उपस्थित थे। उस सभा को देख करके, वहाँ के वातावरण और मुनि की वाणी देख करके इनका मन पवित्र हो गया। इन्होंने अपनी समस्या सुखदेव मुनि के पास रखा। सुखदेव मुनि ने कहा कि इसका बस एक ही उपाय है कि आप 7 दिन में पूरा भागवत पुराण की कथा सुन लें, जिससे आपके अंदर से मृत्यु का भय तो समाप्त हो ही जाएगा और मृत्युपरांत आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यानी मृत्यु होगी भी तो सफल होगा, उच्च कोटि की मृत्यु हो जाएगी और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और वहीं पर सुखदेव जी महाराज ने 7 दिन में पूरे भागवत पुराण की कथा सुनाई, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। दूसरी बात की, उसी समय से कथा सुनाने की परंपरा शुरू हुई, जो कि आज तक चलती आ रही है। हम भी ऋषि मुनियों और संतों के मुखारविंद से कथा सुनते रहते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होना रहता है तो बुद्धि उल्टी हो जाती है। और बुद्धि उल्टी नहीं होती है, ये सब ईश्वर जैसा करते हैं वैसा ही होता है। और एक कलयुग का प्रभाव था कि पहले चरण में ही पदार्पण हुआ और उसने अपना रंग दिखला दिया। इसीलिए किसी भी कार्य को करने के पहले 10 बार सोचें, समझें, तब उसका अंजाम दें। अन्यथा कभी भी हम परेशानी में पड़ सकते हैं और जीवन को खतरे में डाल सकते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। आगे विशेष के लिए मेरे चैनल मिश्रा जी से जुड़े रहें। जय श्री राम।